हेलो एवरीवन, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल निधि नितिन नेहरा ब्लॉग। होप्स आप सब अच्छे होंगे। मैं भी काफ़ी अच्छी हूँ। ये ना नॉर्मल सा उस दिन क्या हुआ था, घर पे कोई भी नहीं था, सिर्फ मैं थी और पीहू के पापा थे। मतलब मम्मी नहीं थी, पापा नहीं थे, भैया थे। मम्मी और पापा नहीं थे, पर हम ही थे। तो सारा मतलब नॉर्मल जो काम था सुबह का शाम का मतलब जो भी था वो एक दिन के लिए बाहर गए थे। तो इस सुबह का काम था। मैं उस दिन उठ गई थी 4:30 बजे और मैंने सबसे पहले मुझे ये था कि मैं कहा पीहू फिर मुझको बिल्कुल भी प्रॉपर टाइम नहीं देती। तो मैंने सुबह उठ के सबसे पहले सब्ज़ी वगैरह ये सब चीज़ बनाई, क्योंकि उस दिन मेरा मॉर्निंग रूटीन इतना ज़्यादा बिज़ी रहा ना, हद से ज़्यादा। बहुत काम था उस दिन। और क्या था उससे ना एक दिन पहले ना आंधी भी आई थी, बहुत आंधी आई थी। तो इतनी ज़्यादा डस्ट भी हो रही थी घर में कि मुझे बिल्कुल भी टाइम नहीं मिला उस दिन कुछ भी पढ़ाई करने का। ये उस दिन सिर्फ ना मॉर्निंग का रूटीन है। मैं ये वीडियो ना मेरे पास पड़ी हुई थी, मैंने सोचा आपके साथ शेयर कर दूँ। क्योंकि क्या हुआ, अभी कुछ भी मेरी पीहू की तबीयत वैक्सीन के बाद, जब मैंने आपको बताया था उसको फ़ीवर हुआ, उसके तुरंत बाद ना मेरी तबीयत ख़राब हो गई। मतलब मुझे फ़ीवर सा हो गया। तो आपको अभी भी मेरी आवाज़ से ऐसा लग रहा होगा ना कि मुझे जुकाम सा। तो मेरी तबीयत भी ऐसे ही ख़राब सी हो गई थी। तो मैंने क्या काम किया, सुबह फटाफट जो भी मुझसे हो पाया मैंने वो काम किया। जितनी तेज़ी से मैं कर सकती थी मैंने वो सारा काम निपटाया, किचन का करा। फिर थोड़ी देर बाद ना मेरे काम करते करते मैं बीच बीच में ना पीहू को देखने जा रही थी कि वो उठी है नहीं उठी है, वो सो रही है, वो क्या कर रही है। क्योंकि वो क्या करती है, बहुत बार ना वो उठ ही जाती है मेरे उठते ही। और ज़्यादातर उस दिन क्या हुआ, मैंने उसके पास ना बहुत आराम से, मतलब नॉर्मल जितने आराम से मैं उठती हूँ उससे भी ज़्यादा आराम से उसके पास से उठी हूँ। और उसके बराबर में ना तकिए लगा दिए। तो वो कम से कम मेरे हिसाब से आधा घंटे वो सो गई उसमें कि मम्मी मेरे पास ही है, तो इस वजह से वो सो गई। लेकिन बीच में ना फिर वो उठ गई। और जब उठेगी तो आपको शायद वीडियो में मैं दिखाया है, तो वो उठेगी तो वो हंसती हुई उठती है। अगर मैं नहीं दिखाई दूँ तो वो रोती है। बट फिर क्या होता है, जैसे मैं उसको दिख जाती हूँ ना, तो उसकी सबसे अच्छी आदत है कि वो सुबह के टाइम अगर उसे मैं दिख रही हूँ तो वो हंसती हुई स्माइल पास करते हुए ही उठती है। तो वो उठ गई। उसके बाद उस दिन ना इतना बुरा हाल हुआ मेरा। वो उसके बाद उस सुबह उसे मैं नहीं दिखी तो उसने क्या काम किया, वो पूरे दिन मेरे से चिपक के रही है। मतलब उसने मुझे 2 मिनट भी नहीं छोड़ा कि कहीं भी जाना मेरे लिए ना बहुत बड़ी आफत हो गई थी। तो उसको बीच बीच में उठा रही थी गोद में। उस दिन मैंने क्या काम किया कि उसको ना पालना, जो उसका पालना है उसमें बिठा रही थी और सामने उसके मतलब काम कर रही थी, जो भी काम कर रही थी उसके सामने कर रही थी। और जिसे ये ना पीहू उठ गई थी यहाँ, और वो ना बहुत प्यारी सी स्माइल कर रही थी। मैंने कहा आप सबको भी दिखा दूँ सुबह कैसे उठती है। तो मैंने क्या किया, उस पालने में ना उसको बिठा रही थी, काम कर रही थी, फिर उसको ले जा रही थी। मतलब हर 5-5 10-10 मिनट में मेरा ये था। तो उस दिन मुझे इतना इतना ज़्यादा काम हो गया कि मुझे थकान इतनी ज़्यादा हो गई कि एक तो काम तो था ही, मतलब काम इतना। लेकिन वो जो 5-5 10-10 मिनट का ब्रेक होता है ना, उसमें मुझे उस दिन क्योंकि मैं बता रही थी आपको कि आंधी भी आई थी, और शायद मैंने थोड़ा रिकॉर्ड भी कर रखा है कि हमारे यहाँ का ना फर्श भी इतना गंदा हो गया था कि मतलब धूल 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 में इतना ज़्यादा कि उस दिन मैं काम करके बहुत बुरी तरह थक गई। तो मेरी स्टडी वगैरह कुछ भी नहीं हो पाई, जितना भी मेरे से शूट हुआ। और उसके बाद ना मुझे हो गया फ़ीवर, जैसे मैंने आपको बताया। फ़ीवर की वजह से मुझे अभी 4-5 दिन मैंने कुछ भी ना इतनी अच्छी स्टडी करी। हाँ, मैंने जो रेड वाली बुक थी जिसमें यूपी टेट और सी टेट का PYQ थे, वो मेरी पूरी कंप्लीट हो गई है। वो मैंने इसलिए रिकॉर्ड नहीं की क्योंकि नॉर्मली लेट के बैठ के मैंने थोड़ा थोड़ा उसको पढ़ा है। क्योंकि जैसे एग्ज़ाम पास आ रहे तो मैंने सोचा मैं भी अपनी स्टडी पढ़ लूँ, मतलब कर लूँ। थोड़ा थोड़ा नहीं रिकॉर्ड हो पा रहा, कोई बात नहीं। ये ना देखो, आपको दिख रहा होगा इतना बुरा हाल था उस दिन हमारे यहाँ। एक तो सफ़ेद टाइल पे ना मतलब धूल भी बहुत ही ज़्यादा दिखाई देती है, तो बहुत ही ज़्यादा गंदा बना हुआ था, मतलब बहुत ही ज़्यादा गंदा हो रहा था। उसके बाद मैंने उसको बिठाया, कपड़े वगैरह समेटे, पोंछा तो मैंने वाइपर से बहुत जल्दी लगा दिया। तो इसी काम में ना उस दिन बहुत ही ज़्यादा, कहना बहुत आसान है कि बच्चे के साथ है। जब तक मेरे पास भी पीहू मतलब बेबी नहीं था, पीहू नहीं थी, तो मैं भी 8 या 9 घंटे की स्टडी काम के साथ बहुत ईज़िली कर लेती थी।
क्योंकि क्या होता है, आप 3 बजे उठ रहे हो या 2 बजे उठ के भी आप स्टडी कर सकते हो, मैं मानती हूँ। लेकिन इतने छोटे बेबी के साथ प्रॉब्लम क्या होती है कि वो रात में भी मुझे कई बार उठाती है। तो दिक्कत ये हो जाती है कि मैं स्टडी को प्रॉपर वैसा टाइम नहीं दे पा रही जैसे मैं पहले देती थी। अब क्या होता है कि उठ गई, उठने के साथ ही वो उठ रही है, तो मेरा क्या हो रहा है कि बीच बीच में मैं जैसे किसी को दे रही हूँ या उसको, वो जैसे सोती है तो उसी के बीच में मुझे ना अपनी पढ़ाई मतलब करनी पड़ती है। तो पर ये है कि मैं थोड़ा टच में हूँ तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन हाँ, वो अब क्या होगा, वो एक या 1.5 महीने की बात हो रहा है, वो थोड़ा सा ना चलने लगे, मतलब चलना ऐसे नहीं, जैसे बच्चा चलता है ना घुटनिया, उसमें तो उसमें शायद मुझे थोड़ा ये फ़ायदा हो जाएगा कि फिर वो मेरी गोद में नहीं चिपकी रहेगी। उससे ये होगा कि थोड़ा थोड़ा मूव करेगी, तो बस मेरे को थोड़ा सा उस पर ध्यान रखना होगा। पर शायद वो काम मेरा मतलब मुझे ये लग रहा है, अब ये पता नहीं है कि जो मैं सोच रही हूँ वो अच्छा होगा या बुरा होगा, मतलब कि वो मेरा सोचा हुआ कि वो ज़्यादा मुझे उस टाइम मिल जाएगा या नहीं। बट मैं प्रॉपर ये सोच रही हूँ कि शायद ऐसा हो जाएगा। तो यहाँ ना यही फिर मैं उसको बिठा रही थी, किचन का काम कर रही थी, ऐसे ही काम अभी फ़िलहाल मैं चला रही हूँ। लेकिन क्या हो, अब मैं सोच रही हूँ कि मैं सुबह ना थोड़ा और जल्दी उठूँ, क्योंकि क्या होगा उससे ना थोड़ा मैं अपनी फ़िटनेस, आपको पहले भी शायद इसमें मेरी वीडियो में दिख रहा होगा, मैं थोड़ा अपनी फ़िटनेस पे भी ध्यान दे रही हूँ। तो इसी के साथ ना मैं अपनी हर चीज़ पे अब ध्यान दूँगी, तो शायद मेरा इस बार एग्ज़ाम में पहले से ज़्यादा नंबर आ जाएंगे, जहाँ तक मुझे लग रहा है। और जो भी बात होगी मैं वो आप सबके साथ क्लियर करूँगी। यहाँ ना मैं पीहू की फिर एक्सरसाइज कर रही थी, और उसको फिर नहलाने विलाने में ना ऐसे ही टाइम चला गया। उसके बाद क्या हुआ, जब मैं उसकी मालिश कर रही थी, उसकी हल्की सी एक्सरसाइज कर रही थी, तो उसने ना मेरा फ़ोन थोड़ी देर के लिए नीचे गिरा दिया। तो मैंने फिर उसके बाद कुछ भी रिकॉर्ड नहीं कर पाई, जितना भी रिकॉर्ड करा मैंने वो आप सबके साथ शो कर दिया। और अगर आपको मेरा ये ब्लॉग अच्छा लगा तो प्लीज़ इसे लाइक करो, सब्सक्राइब करो, कमेंट करो। तो बस इसलिए ये मेरा मॉर्निंग रूटीन यहीं तक था। और अगर आपको मैं इसमें आपको कुछ भी ज़्यादा नहीं दिखा पाई।